देखिए, देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 28 बैंक, 28 28 बैंक को चूना लगाया गया। 28 बैंक को, सबसे बड़ा बैंक घोटाला भारत के इतिहास में। सबसे बड़ा क्या है? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। एबीजी ग्रुप है, जो एबीजी ग्रुप है उसका इस सब्सिडरी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। यह गुजरात में क्या करती है? शिप बनाने का काम करती है, शिप का रिपेयर ये सब का काम करती है। गुजरात के सूरत में, दाहोद में, दहेज में, गुजरात के दहेज में और ये सूरत में ये शिप बिल्डिंग का काम करती है और शिप को रिपेयर करने का काम करती है। तो देश का सबसे बड़ा जो बैंकिंग घोटाला हुआ है यही एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड किया है। और इसका चेयरमैन है, चेयरमैन या एमडी कर लीजिए, ऋषि कमलेश अग्रवाल। ऋषि कमलेश अग्रवाल जो है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का चेयरमैन है, एमडी है। यही सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया है। तो क्या किया इसमें कि बैंक से लोन ले लिया कि शिप बनाएंगे, शिप का रिपेयर करेंगे, शिप का बिजनेस करेंगे। अब पैसा ले लिया बैंक से, कितना? 23,000 करोड़, 23,842 करोड़, 22,842 करोड़, समझिए 23,000 के करीब करोड़ के रुपया है ना, बैंक से ले लिया। और लेके है ना पैसा को क्या किया? बिजनेस में नहीं लगाया, क्या किया? उसको खा गया। तो हो गया बैंक का सबसे बड़ा घोटाला। यानी कि बिजनेस, समझिए कि आप है ना बैंक से जाकर लोन लिए, 23,000 करोड़ का लोन लिया कि हमको बिजनेस करना, और लोन ले लिया, उसको पैसा को खा गया है, समझ करके उड़ा दिया। कुछ प्रॉपर्टी मकान खरीद लिया, होटल में गया, विदेश घूम लिया, खा पी के सब है ना उड़ा दिया। और सबसे बड़ा देश का बैंकिंग घोटाला हो गया एबीजी। तो इससे पहले भी भारत में बैंक घोटाला हुआ है। जैसे कि विजय माल्या लोन लेके भाग गया, तो क्या किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लोन लिया, लेकिन उसको लेके खा गया। बाहर में जाके होटल खरीद लिया, मकान, घर, कपड़ा लत्ता ऐश मौज कर लिया, लेकिन बिजनेस में नहीं लगाया। तो ये विजय माल्या जो घोटाला किया था वो कितना का था? 9,000 करोड़ का। 9,000 करोड़ का विजय माल्या बैंकिंग घोटाला किया था। क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस के लिए बैंक से लोन ले लिया और पैसा को खा गया, ऐश मौज कर लिया, विदेश में जाके रख दिया, भाग गया देश से। इसके बाद भी फिर हुआ घोटाला को ना, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का। तो उसको का पीएनबी घोटाला हुआ था 14,000 करोड़ का। दूसरा हुआ था 14,000 करोड़ का, समझे ना। तो 14,000 करोड़ का है ना दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कौन किया था? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। तो पीएनबी घोटाला हुआ था। पैसा लेके वो भी ना खा गया, विदेश भाग गया, विदेश में सारा पैसा फंड ट्रांसफर कर दिया। सारा फंड है ना सो बैंक से लोन ले लिया कि हम बिजनेस के लिए, और उसको क्या किया? विदेश में फंड ट्रांसफर कर दिया, जो है ना सो गलत कंपनी में या कुछ विदेश में जाके प्रॉपर्टी खरीद लिया, फिर वहां पर जाके भाग गया देश से। तो ये हुआ। उसके बाद ये सबसे बड़ा है 23,000 करोड़ का। कौन किया? ऋषि अग्रवाल। सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया है ऋषि कमलेश अग्रवाल। 22,842 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का बैंकिंग घोटाला। तो इसको ये जो किया, इसको एफआईआर कौन? एसबीआई है ना सो अब जाके इसमें एफआईआर लॉन्च किया 7 फरवरी को। एसबीआई इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको 7 फरवरी को सीबीआई में एफआईआर लॉन्च किया है। तो इसका कौन चेयरमैन एमडी है? ऋषि कमलेश अग्रवाल को पर, और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है संथनम मुथुस्वामी। उस पर है ना सो केस रजिस्टर किया है।
तो इस सबसे बड़ा जो है ना, तो ये हुआ। तो ये पकड़ा कैसे गया? तो पकड़ा गया, देखिए ये होता है ना फॉरेंसिक ऑडिटिंग। तो कौन किया? जैसे कि नॉर्मल ऑडिटिंग होता है बैंक का, तो उसमें ये पकड़ा नहीं गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका है ना बैंक सब ये है ना 2013 ही से है ना लोन नहीं लौटा रहा था, उसका प्रिंसिपल नहीं लौटा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि ये 2016 में इसको एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको घोषित कर दिया गया। ठीक से लोन नहीं लौटा रहा था। फिर बाद में इसका है ना फॉरेंसिक ऑडिटिंग किया। तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग जो होता है ना अर्न्स्ट एंड यंग, अर्न्स्ट अर्न्स्ट एंड यंग फॉरेंसिक ऑडिटिंग। तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग जब किया ना तो उसमें पकड़ा गया। तो ये है ना क्या किया है, उसमें बोला गया है कि क्या किया है कि ये जो है ना कंपनी जो है ना 23,000 करोड़ का जो लोन लिया, तो उसमें से है ना ये क्या क्या ये है ना एबीजी ग्रुप है ना अपने सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी में सारा फंड ट्रांसफर कर दिया। और कुछ फंड है ना जाके अपना पर्सनल जो होता है ना कहीं जाके प्रॉपर्टी खरीद लिया, कहीं पर होटल खरीद लिया, खा पी के उड़ा गया सारा पैसा है ना। यानी कि है ना लोन लेके आई है ना उसको है ना दूसरे बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन ये इसको दूसरे जगह या तो खा पी गया, नहीं तो दूसरी जगह ट्रांसफर करके है ना। तो सबसे बड़ा घोटाला हो गया। तो इस सबसे घोटाला जो पकड़ा गया था 2016 में, 2016 में ये घोटाला है ना पकड़ा गया था। लेकिन अब जाके है ना इस पर केस रजिस्टर हुआ है। तो कौन किस पर हुआ है? ये इसका चेयरमैन जो है ऋषि कमलेश अग्रवाल, उस पर केस रजिस्टर किया गया है। तो इस जो सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है, तो 28 बैंक है ना इसमें इन्वॉल्व है। तो बोले 28 बैंक में सबसे ज्यादा लोन कौन दिया था? तो आईसीआईसी बैंक इसको 7,000 करोड़ लगभग लोन दिया था। यानी कि एक बैंक तो नहीं, 28 बैंक मिलकर इसको लगभग 22,842 करोड़ का लोन दिया था। तो सबसे ज्यादा बैंक इसमें लोन दिया था आईसीआईसीआई बैंक 7,000 करोड़ का। उसके बाद आईडीबीआई बैंक दिया था 3,000 करोड़ का। उसके बाद एसबीआई। तो मैंने कि 4-5 को बैंक दिया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हुआ, प्राइवेट बैंक, सब मिला के 28 को जो बैंक हुआ ना, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सब मिलकर 28 को इतना बड़ा लोन था। इसलिए एक बैंक तो दे नहीं सकता था, तो 28 बैंक मिलकर दिया है। उसमें सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक दिया था 7,000 करोड़ का लोन। इस सारा लोन लेके सबसे ये खा गया। यही है, इस पर एसबीआई इस पर केस किया है। अभी जेल में जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। अभी तो देश भागा नहीं है। जैसे कि है ना विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया, मेहुल चोकसी और ये है ना नीरव मोदी भाग गया, लेकिन अभी तक ये तो ऋषि कमलेश अग्रवाल भागा नहीं है। क्या कि भागा नहीं, अभी तो देश ही में है। लेकिन सबसे बड़ा है ना बैंक घोटाला हुआ जो है ना कि लोन लिया, बिजनेस के लिए लोन लीजिए, और बिजनेस उसका काम नहीं किया, उसको अपना ऐश मौज कर लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए घूम लिए, गलत इलीगल चीज में आप उसको फंड ट्रांसफर कर दिए। तो सबसे बड़ा बैंक घोटाला यही है 28 एबीजी सीपीआर लिमिटेड का बैंकिंग घोटाला।